बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो रेसिपी में आज हम बनाने जा रहे हैं निशास्ता बर्फ़ी। इसके इतने के फ़ायदे हैं, गिनवाने बैठूँ ना तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों की कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है या लकोरिया की शिकायत रहती है तो ये सब मसले इससे ख़त्म हो जाएंगे। या आपको ज़ुकाम बार बार होता है तो ये मसले इससे ख़त्म होने वाले हैं। बहुत ही मुफीद है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इन दिनों में बनाकर खाएं ना तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो आप लुक वाइज चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सी ये बर्फ़ी बनाएंगे हम नशास्ते से और बहुत ही यमी, सबको ये बहुत पसंद आती है। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं और फ़ायदे तो इसके बेशुमार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए वो ली हैं। इनमें मैंने बेसन लिया है 2 कप, 1 कप सूजी ली है और निशास्ता लिया है 1 कप। ग्राम्स में भी बताऊँगी ग्राम्स में कितनी चीज़ें हैं। और साथ में देसी घी लिया है, चीनी ली है 250 ग्राम और साथ में मैंने तिल है मेरे पास देसी वाले, मखाने हैं और साथ साथ बादाम हैं और मैंने लिया है खसखस। 2 टेबलस्पून खसखस है, 4 टेबलस्पून मैंने तिल लिए हैं, ये देसी वाले तिल हैं और 4 टेबलस्पून ही मखाने हैं और 3 टेबलस्पून मेरे पास बादाम थे, ये डाल लिए। ड्राई फ्रूट कोई भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो वही डाल सकते हैं। कुछ भी ना हो तो अकेले खसखस और तिल डाल लें, उनके भी बहुत ही बेनिफिट हैं। और तिलों में काफ़ी मकदार में कैल्शियम पाई जाती है और साथ साथ जो मखाने यूज़ किए हैं ये भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है। हर चीज़ अफादियत में एक अहमियत रखती है। तो इनको मैंने थोड़ा सा भून लिया है यहाँ तक ये क्रिस्पी से हो जाएं, तिल फूलने लगे। तो साथ ही निशास्ता डाल लिया है। लो फ्लेम पे निशास्ते को 5 से 6 मिनट तक हमें इसी तरह भून लेना है। निशास्ते में घी या ऑयल नहीं डालेंगे इसमें। जब बनाते हैं ना तो जो लोग बनाते हैं उन्हें पता होता है कि हल्की सी एक खट्टी सी स्मेल होती है, वो इस तरह भुनेंगे ना तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये घर में बनाया जाता है, बाज़ार से आप यहाँ से मिठाइयाँ मिलती हैं पता कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर घर में ही बनाया जाता है। एक देसी डिश है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो इसको अच्छे से भून लेना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा जी, 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए और इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और अच्छी सी खुशबू आने लग पड़ी है। ये देखें, मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। तो निशास्ता मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। अब हम घी डालेंगे, देसी घी लिया है मैंने, तकरीबन ये 1 कप से ज़्यादा है, 1.5 कप के करीब है। तो मैंने 1 चम्मच बचा लिया है, ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे। और ये जो हमने रोस्ट किए थे इनको थोड़ा सा भुना था, ये इन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है साथ साथ। जब तक घी मेल्ट होता है तब तक मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा जी, घी मेल्ट हो चुका है। 2 कप 300 ग्राम, ग्राम्स में मैं देखे तो 300 ग्राम 2 कप मैंने बेसन के लिए हैं, इनको छान कर लेना है। तो इसको अब हम इस तरह अच्छे से भून लेंगे, 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो यहाँ घी मुझे कम लग रहा था, जो 1 चम्मच मैंने बचाया वो भी ऐड कर दिया, ज़रूरत पड़ी तो और भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये घी भी मैंने डाल दिया है। अभी ये आपको थिक लग रहा है तो थोड़ी देर में ही जब जैसे जैसे ये भूनने लगेगा ये लिक्विड ही होता जाएगा, ये पतला हो जाएगा बिल्कुल। तो ये देखें, जैसे जैसे घी मेल्ट हो रहा है ये पतला होता जा रहा है। और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून घी और लिया था क्योंकि हम बाकी चीज़ें भी डालने वाले हैं, तो इसलिए घी थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए इसमें। तो 1 कप से 2 टेबलस्पून मैंने ऊपर घी लिया है, तो ये ऐड कर दिया। देसी घी है मेरे पास, अगर देसी है तो देसी ज़रूर डालें, इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर नहीं है तो आप बनास्पति भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, 5 मिनट भूनने के बाद सूजी जो हमने ली थी, सूजी भी छान कर लेनी है, वो ऐड कर दी है। सूजी को भी साथ ही भून लेंगे ताकि ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना हो। घी हमने इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाला था कि सूजी भी साथ बन जाएगी। 5 मिनट तक बेसन को पहले भून लेना है लो फ्लेम पे, अब सूजी के साथ इसकी बुनाई करेंगे। तो इसे इतना भूनना है यहाँ तक कि इसका कलर गोल्डन हो जाए।
और अच्छी सी खुशबू आने लगे, जैसे भुने हुए चनों की खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू आएगी तो तभी समझ लेना कि आपका बेसन भुन चुका है। तो ये देखिए इस तरह स्पैचुला चलाते जाएंगे, स्पैचुला नहीं आपने रोकना, मसलसल चलाते जाएंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। आप कलर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा कलर इसका हो चुका है और खुशबुएँ भी आ रही हैं। तो मज़ीद इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे ताकि थोड़ा सा इसका मज़ीद भून लें हम। ये देखें माशाल्लाह से 2 मिनट मैंने मज़ीद भुना तो ये अच्छे से भुन चुका है। आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा कलर चेक करें तो बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। ये देखें इतनी अच्छे से बनाई हुई है। तो आपने भी इसी तरह करनी है, जितनी अच्छे से बनाई करेंगे ये खाने में बहुत ही मज़े का बनेगा। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और जो निशास्ता लिया था भून कर रखा था वो ऐड कर देंगे, इसको साथ ही मिक्स कर देंगे। निशास्ता मैंने मिक्स कर दिया है और जो अब हमने ड्राई फ्रूट पीस कर रखे थे वो डाल देंगे। फ्लेम बंद है, फ्लेम बंद कर लेना है आपने वरना नीचे से जल जाएगा। जो ड्राई फ्रूट पीस कर रखे थे जिसमें खसखस, तिल, बादाम और फूल मखाने थे, ये ग्राइंड किए हुए हैं, ये डाल दिए। साथ में खोपरा लिया मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ग्रेट करके डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि इन चीज़ों से इसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही रख देंगे ना तो कढ़ाई गर्म होगी तो इसका कुकिंग वाला प्रोसेस जारी रहेगा। ये देखें इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको साइड दूसरे चूल्हे पे कर देंगे। 1 अदद कढ़ाई ली है, 1 कप चीनी का डालेंगे। ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम है और हाफ कप पानी लिया है। अब हमें इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है तो इसको अच्छे से एक बार से मिक्स कर देंगे। चाशनी हमें कितने तार की रखनी है, कैसी रखनी है, जी जैसे ही चीनी मेल्ट होती है ये बताऊंगी। और यहाँ मैंने इलायची पाउडर लिए है अच्छी खुशबू के लिए। मैंने चीनी डालकर पीसा हुआ है तो इलायचियाँ भी डाल सकते हैं। यहाँ देखिए चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, चाशनी पक रही है। अब मैं इसको चेक करने का तरीका बताती हूँ कि कैसे चेक करेंगे। तो इसी तरह आपने भी चाशनी को पका लेना है, बस जस्ट इसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए इस तरह की तार बननी चाहिए। तो चाशनी हमारी परफेक्ट पक चुकी है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और चाशनी को हम दूसरी जिसमें बेसन है उसमें डाल देंगे, निशास्ते वाली कढ़ाई में ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह से आपने ऐड कर देना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक और चीज़ जाएगी जो कि सर्दियों में बेहद फ़ायदेमंद है बच्चों और बड़ों के लिए। अगर घर में बुज़ुर्ग हैं या बच्चे, छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब या हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा सौंठ ली है। ये डाल देंगे ना तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे कि इतनी सी चीज़ के इतने फ़ायदे हैं। तो ये डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है आपने ताकि सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह हम सारी चाशनी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह आपने भी करना है। अच्छा जी, अच्छे से इसको मिक्स कर लिए है और अब हमने क्या करना है, जिस डिश में सेट करना है उसको ग्रीस कर लेंगे। घी से या ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो मैं यहाँ घी से ग्रीस कर लूँगी। तो यहाँ देखिए डिश हमारी ग्रीस हो चुकी है। सारा मटीरियल उठाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह अब हमें इसे सेट कर लेना है। तो ये देखें, तो आप इसे आराम से 2 महीने तक रख कर इंजॉय कर सकते हैं। ये इतनी मज़े की बनती है और फ़ायदे तो बेशुमार हैं। ये देखें इस तरह मैंने सेट कर लिया स्पैचुला की हेल्प से। और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिए हुए कटे हुए, ये ऐड करके इसको गार्निश कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं डाल लें वरना स्किप कर दें। तो यहाँ देखिए मेरे पास बादाम और पिस्ता है, ये डाल लूँगी। और साथ में मैंने कोकोनट ग्रेट किया हुआ है वो डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से डाल लिए हैं और साथ अब हम इसको क्या करेंगे, स्पैचुला से इस तरह ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि सारे अंदर अच्छे से सेट हो जाएं, ड्राई फ्रूट अच्छे से सेट हो जाएं। तो अब हमें क्या करना है कि इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए। सर्दी है तो बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। तो ये देखें इसकी साइडों से अब कटिंग कर लेंगे। ठंडी हो चुकी है, सेट हो चुकी है अच्छे से।
तो अब हम मन मुताबिक इसके पीसेस बना लेंगे। जिस तरह के चाहते हैं उसी तरह के पीस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ स्क्वायर पीस कर रही हूँ, ये देखें, और बहुत ही आसानी के साथ हो जाएंगे। आपने ये रखने के आधे घंटे बाद करने हैं। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो फिर थोड़ी और जम जाएगी और पीस करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत रहेगी। तो इसलिए आधे घंटे के बाद ही आप ये कर लें। ये देखें माशाल्लाह, लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। इस सर्दियाँ अपने बच्चों को, बड़ों को ज़रूर बना कर दें। अच्छा जी, रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर रेसिपी ज़रा सी भी दिल को लगती है, पसंद आती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके खानों में बरकत बनाए रखे। तो अल्लाह हाफिज़।